स्थान। आज से पहले भी यह उपविषय आप लोगों ने कई बार किया होगा, लेकिन आज हम जिस प्रकार से इस उपविषय को लेने वाले हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे, वह आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आशा है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। हिंदी वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े न हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क जो है हमने हलंत किया है और इससे छोटा इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये वर्ण है। अब बात आती है वर्णमाला की। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वर्ण के भेद कौन से हैं? स्वर, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता, अर्थात जिनको बोलते समय वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है उनको बोलते हैं स्वर। स्वर आप सभी को पता है संख्या में 11 है और 2 होते हैं अयोगवा, अंग, अ। ये भी आगे 3 इसके भाग किए गए हैं। सबसे पहला भाग है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे, जिनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे, इनको हम मूल शब्द भी कहते हैं, मूल वर्ण भी कहते हैं। इनको हम मूल वर्ण भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। इनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगा। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे, अर्थात इन वर्णों से 2 गुना समय को बोलने में लगे तो उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। ये है संख्या में 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में कितने हैं? 7। अब बात आती है तीसरे नंबर की प्लुत स्वर। ये ऐसे स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे, उनको हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्योंकि स्वर क्या है? स्वर हमारी सारी मात्राएं हैं। ये मात्रा ही लगती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 है, 5 वर्ग है हमारे, संख्या में ये 25 है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। ये है य, र, ल, व। फिर है ऊष्म व्यंजन। जब वायु हमारे मुख के कई स्थानों को छूकर ऊष्म यानी गर्म होकर बाहर निकलती है, जो वायु है वो जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो वो गर्म होकर बाहर निकलती है, उनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये है श, श, स, ह। इनको बोलते समय वायु जो है वो गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। तो ये हमारे थे स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन क्या है? जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना वो कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए क, इसका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। जब इसमें हम अ मिलाएंगे तब ये क्या बनेगा? क। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। किनको बोला कहां से जाता है? स्वर और व्यंजनों को कहां से हम बोलते हैं, कहां से इनका उच्चारण करते हैं। तो सर्वप्रथम स्वर। स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर माने गए हैं और 2 ये जो है इसको बोलते हैं अनुस्वार और ये है विसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयोग नहीं होता। ये जिस भी व्यंजन के ऊपर आते हैं उसी का के ऊपर ये बिंदी के रूप में प्रयुक्त होते हैं और विसर्ग जो है वो पीछे लग जाती है, ह के रूप में इसका उच्चारण होता है। इन दोनों को कहते हैं हम आयोगवाह वर्ण। अब बात करते हैं व्यंजन। ये क से लेके म तक जितने भी व्यंजन हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुंह के किसी न किसी भाग से जब इनको उच्चारण करते हैं तो जीवा कहीं ना कहीं से टकराकर बाहर आती है, स्पर्श करती हुई बाहर
क ख ग घ अंग, इसको कहेंगे क वर्ग। और 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में जो है वर्णों की संख्या 5 है। क वर्ग में 5 वर्ण है, च वर्ग में 5 वर्ण है, ट वर्ग में 5 वर्ण है, त वर्ग में 5 वर्ण है, प वर्ग में भी 5 वर्ण है। ये 5 बचे 25, इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। अब ये आप कहेंगे कि 2 अलग लिखे हुए, ये इसमें काउंट नहीं करते, ये है ड और ढ उत्क्षिप्त, यानी इनको अलग फेंक दिया गया है। ये आते तो ड ढ के बाद ही है, अगर हम डिक्शनरी देखें तो शब्दकोश में ड और ढ के बाद आते हैं, लेकिन इनको अलग फेंक दिया गया है, इसलिए इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद है उच्चारण स्थान की हम बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है अह, कंठ, कंठ है ना, कंठ गला, यानी क आ क, आह का मतलब है अ आ ह और क वर्ग सा। क वर्ग आप समझ गए होंगे, मैंने आपको भी बताया कि क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण क वर्ग कहलाएंगे। इसलिए अ आ ह और क वर्ग सा, इसका उच्चारण हम करते हैं कंठ से। तो आपने याद क्या रखना है इसको? अहक कंठे, अहक कंठ, अर्थात ये जो वर्ण है ये सारे के सारे कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद हम कहेंगे इचियस, इचियस तालव्य, यानी ई च वर्ग सारा, य और श, ये वर्ग कहां से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं तालु से, तालु, ये बोले जाते हैं तालु से, इसलिए इनको याद रखेंगे इचियस तालव्य, इचियस तालव्य। आगे है रिट रस, आगे हमने क्या याद रखना है? रिट रस, यानी री ट वर्ग सारा, यहां तक र और श, ये वर्ग बोले जाते हैं मूर्धन्य में, मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से, ये वर्ग बोले जाते हैं मूर्धा से। तो हमें याद क्या रखना है? रिटरस मूर्धन्य, यानी री ट वर्ग सारा, र और श, रिटरस। आगे है तलस, आगे हम याद रखेंगे तलस, दंते, यानी त वर्ग सारा, ल और स, ये सारे के सारे वर्ग कहां से बोले जाएंगे? दांतों से। इनका उच्चारण करते समय दांतों का प्रयोग होगा, तो ये कहां से बोले जाएंगे? दांतों से। तो आपने याद क्या रखना है? तलस दंते, तलस दंते, अर्थात त वर्ग सारा, ल और स। अब बात आती है प वर्ग की, तो इसके लिए हम याद रखेंगे उप, ओष्ठे, उप ओष्ठे, अर्थात उ पावर सारा, पावर सारा, ये सारे बोले जाते हैं होठों से, क्योंकि इनको बोलते समय होठों का प्रयोग करते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन, इनको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन इन सब का प्रयोग जो है ऊपर हम कर चुके हैं। देखो य जो है वो कहां पे आया है? इचियस में, यानी च वर्ग के साथ इसका प्रयोग होगा तालव्य से, ये बोले जाएंगे। र जो है प्रकंपित वर्ण है, ये रिटरस में आ गया, ये ट वर्ण के साथ इसका प्रयोग मूर्धन्य मूर्धा से करेंगे। उसके बाद है ल, ल का भी हम प्रयोग कर चुके हैं तलस में, अर्थात त थ द ध न, ल और स, ये बोले जाएंगे दंते, दांतों से। अब बात आती है ए और ऐ। पूरे के पूरे वर्ण जो हैं हमने उनका उच्चारण स्थान कर लिया है। ए ऐ ये होते हैं दंतोष्ठे, यानी इनको बोलते समय दांतों का और होठों का प्रयोग करते हैं। ये
दंतोष्ठ है। अब दो वर्ण हमारे और रह रहे हैं, ओ औ। इनका उच्चारण है कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। अर्थात इनको बोलते समय कंठ से और होठों से आवाज निकलती है। कंठ और होठों का प्रयोग होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कंठोष्ठ है। तो इस प्रकार आहक कंठे हमें याद रखना है। आहक कंठे, इचियश तालव्य, रिटरस मूर्धन्य, तलस दंते, उप ओष्ठे और ऐ दंतोष्ठे, ओ औ कंठोष्ठे। हमने केवल ये याद रखना है। संयुक्त व्यंजन हमारे दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। क और श के मेल से बना है क्ष, त और र के मेल से बना है त्र, ज और य के मेल से बना है ज्ञ। इस प्रकार पूरी की पूरी वर्णमाला हमारी और उसका उच्चारण स्थान हमने इस ट्रिक के माध्यम से किए हैं। हमने कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल अहक कंठे, इचियश तालव्य, रिटरस मूर्धन्य, तलस दंते, उप ओष्ठे और उसके बाद ऐ दंतोष्ठे, ओ औ कंठोष्ठे। हमने केवल इतना याद रखना है और ये उच्चारण स्थान हम जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे, ऐसी मुझे आशा करती हूँ आपके लिए यह है जो मेरा वीडियो है ज्ञानवर्धक रहा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।